अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो जो है वो है हमारी ट्राउज़र डिज़ाइन पे, जिसमें आप ना तो बिल्कुल भी मोती यूज़ करेंगे ना लैस यूज़ करेंगे, हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे ताकि जो लोग लैस वगैरह नहीं लगाना चाहते या मोती वगैरह नहीं लगाना चाहते, तो वो ट्राउज़र का खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, ये टिप्स आज आपको सिखाई जाएगी। तो ये हम जो बनाएंगे इसके लिए हमें सिल्क का धागा ज़रूरत है, जिसे रेशम का धागा भी कहा जाता है या समटाइम लोग उसे कमांडो धागा भी कहते हैं। वो मेरे पास जो है वो ब्लैक कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है तो मैंने ब्लैक लिया हुआ है। आपने अपनी जो भी ट्राउज़र बनाना है उसके कलर के हिसाब से कंट्रास्ट मैच कर लेना है। वाइट लगाएं या किसी भी और कलर में लगाना चाहें, मतलब जो आपको कंट्रास्ट अच्छा लग रहा हो या जिस भी कलर में आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो आपने उसी में बना लेना है। मेरे पास जो है वो ब्लैक है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ट्राउज़र की कटिंग सिखा देते हैं कि कटिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग भी आपको सिखाएंगे। तो ये हमने पैमाइश करनी है सबसे पहले इसके घेर की, कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है हमने। हमने शलवार अगर स्टिच करनी है तो उसकी हम चौड़ाई कितनी रखना चाहते हैं वो पैमाइश करके आप निशान लगा लें निशान मिट्टी की मदद से। उसके बाद आप इसकी लंबाई की पैमाइश कर लें या आसन की पैमाइश कर लें, आपकी मर्ज़ी है। पहले आसन की पैमाइश कर लेते हैं जी। ये आसन का निशान मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं आसन जितनी मुझे ज़रूरत है मैं अपनी शलवार के हिसाब से रख रही हूँ, आपने अपनी शलवार के हिसाब से रख लेनी है। आपने पैमाइश अपनी शलवार के हिसाब से करनी है, जो भी ट्राउज़र आप स्टिच कर रहे हैं आप उसके हिसाब से रखेंगे। मैं पैमाइश अपने हिसाब से रखूँगी, लेकिन कटिंग का तरीका यही सेम रहेगा और बहुत ही ईजी तरीका है। आप बस वीडियो को मुकम्मल देखिए, उसे स्किप ना कीजिए, ताकि आपको इसकी कटिंग की आसानी समझ आ जाए और आप बाद में आसानी से कटिंग कर सकें और उसके साथ ही इसकी स्टिचिंग भी कर सकें। तो ये ट्राउज़र जो है वो हमने पैमाइश करके निशान लगा लिए हैं सारे। इसके बाद हम इसकी बासानी जैसे जो हमने निशान लगाए हैं उन पे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ट्राउज़र की कटिंग जो है वो देख सकते हैं आप, कंप्लीट हो गई है और कितनी आसानी से हमने कर ली है वो भी आपने देखा है। बहुत ही आसान तरीका है, कटिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है और ना ही स्टिचिंग मुश्किल है। बस थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो को देखिए और इसे स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको हर पॉइंट समझ आ सके। आपने जो सिल्क का या कमांडो धागा जो भी है आप उसको कोई भी नाम दें, आपने उसको डबल करके मतलब 2 लेयर्स उसकी आपने उसे फिरकी पर लपेट लेना है। जैसे मैंने लपेट के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ मज़ीद कि हमारे पास ये जो है ये 2 लेयर्स में है धागा। सिंगल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल हम क्योंकि डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो सिंगल इतना नज़र नहीं आएगा, इतना साफ़, मतलब उसका डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने धागा डबल किया है। आपने डबल कर लेना है आप जो है ना, ताकि और लेकिन आपने 3 लेयर्स नहीं करनी क्योंकि आपने मशीन से इसे लगाना है। अगर 3 लेयर्स होंगी तो लग तो जाता है, लेकिन उसकी जो सिलाई होती है वो सही नहीं आती, उसका डिज़ाइन सही नहीं बनता। तो हमने 2 लेयर्स ही रख लेनी है, 2 लेयर्स से ज़्यादा नहीं करना। ये इस तरह से आप इसे फिरकी पर लपेट लेंगे। उसके बाद आप ट्राउज़र पर पैमाइश करके आपने इस पर जो है ना सबसे पहले इस्त्री से निशान बना लेने हैं। निशान आप कैसे बनाएंगे जी, आप इसके 4-4 इंच पर निशान बना लें। अब मैंने 4-4 इंच पे बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी 4-4 इंच पे बनाएं। आप चाहें तो 3 इंच पे भी बना सकते हैं, 2-2 इंच पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। अगर आप 2-2 इंच के बाद चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन 2-2 इंच के फासले पर हो तो आप 2-2 इंच का बना लें। अगर आप चाहते हैं कि 3-3 इंच के फासले पर हो या 4-4 इंच के फासले पर, जो भी आप चाहें आप उस हिसाब से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने 4-4 इंच के हिसाब से रखा हुआ है तो मैं उस हिसाब से इस पर जो है ना पैमाइश करके निशान बना लिए हैं मैंने। तो आपने अपने हिसाब से बना लेने। इसी तरह से आप इसके आड़े निशान बनाएंगे, जैसे कि इसके मुसल्लस की शक्ल आपको ये दे रही है जो मैंने लेयर्स इसके ऊपर बनाई हैं। आप इस तरह की लेयर्स को प्रेस कर लेंगे इस्त्री की मदद से, ताकि वो निशान जल्दी मिटे ना, क्योंकि इस्त्री से किए हुए निशान जो होते हैं वो जल्दी मिटते नहीं हैं। निशान मिट्टी वाला निशान जल्दी मिट जाता है सिलाइयाँ लगाते हुए, आपको फिर परेशानी ना हो, तंगी ना हो, इसलिए। अब हम इस पर जो है वो जो फिरकी पर हमने धागा लपेटा था उसकी हम सिलाइयाँ लगाते हैं इस पर, ताकि सिलाइयाँ लगा के हम इसका डिज़ाइन मुकम्मल कर सकें। तो चलिए जी, हम सबसे पहले इसको सिलाई लगा के आपको जो है ना डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से बआसानी आप बना सकते हैं। इसका सिलाइयाँ लगा के बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और आप बगैर लैस मोती के खूबसूरत डिज़ाइन बना लेंगे।
तो चलिए जी सिलाइयाँ शुरू करते हैं। आपने इस तरह से रखना है, जो आपकी उल्टी साइड हो उसको आपने ऊपर वाली साइड पे करना है, जो सीधी साइड हो यानी ट्राउज़र की जो सीधी साइड है उसको आपने नीचे करना है, और जो उल्टी साइड है उसे आपने ऊपर कर लेना है। और आपने इसी तरह से जैसे निशान बना हुआ है सिलाइयाँ लगा लेनी है। उसके बाद आपने पैर की सिलाई दोबारा लगानी है और फिर पैर की, यानी आपने पैर के फासले से, मशीन का जो छोटा पैर होता है ना उसके फासले से आपने इस तरह से इसी निशान पर 3 सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप, आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी। इस तरह से जब आप तीनों सिलाइयाँ लगा लेते हैं तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ जाता है। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरह से अब ये डिज़ाइन वी की शक्ल में आ गया है। अगर इस तरह से रखा जाए तो आपको वी की शक्ल दे रहा होगा। इसी तरह अब हमने दूसरी भी 3-3 सिलाइयाँ लगा लेनी है जैसे हमने पहली लगाई। ये देखिए दूसरे पैर भी हमने इसी तरह से 3 निशानी जो है ना इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं। सबसे पहले आप एक सिलाई लगाएं, उसके बाद आप पैर के फासले पर दूसरी लगाएं। अब इसी तरह हम तीसरी भी लगा लेते हैं सिलाइयाँ। चलिए जी अब तीसरी पर भी हम इसी तरह की 3 सिलाइयाँ लगाते हैं। तो सिलाइयाँ लग जाने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत ट्राउज़र नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, ना लेस यूज़ किया ना मोती यूज़ किया, और कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है और बहुत ही आसानी से बना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं और बहुत कम टाइम में बन जाता है। ऐसे ट्राउज़र आप बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। मज़ीद अब हम इसे नीचे से इसकी पट्टी लगा के इसे कैसे फ़ोल्ड करके कैसे बनाएं, वो आम तौर पे जैसे आप ट्राउज़र को पट्टी लगा के बनाते हैं, तुरपाई करते हैं या सिलाई लगाते हैं, आपने वैसे ही बनाना है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है जी। ये हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाकर इस पट्टी को मोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी कुछ इस तरह से आ जाती है। अब हम इस्त्री की मदद से इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं और फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से उल्टी साइड पर, कुछ इस तरह ट्राउज़र की टाइप पर, जैसे आप ट्राउज़र को आमतौर पर पट्टी बनाकर तुरपाई या सिलाई करते हैं। तो चलिए जी आप देख सकते हैं सिलाई लग चुकी है, कितना खूबसूरत ट्राउज़र हमारे पास रेडी हो चुका है। आपने देखा है इस तरह से कितनी आसानी से आपने एक डिज़ाइनर ट्राउज़र चंद मिनटों में बना लिया है। अब इसी तरह हम जो इसका दूसरा हिस्सा है वो भी तैयार कर लेंगे, दूसरा पांचा इसका वो भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं आप दोनों पांचे हमारे पास जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। दोनों पांचे तैयार करने के बाद हम इसके अंदर की सिलाई लगाएंगे। अंदर की सिलाई लगा के हम मुकम्मल ट्राउज़र की लुक आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इस तरह से आसान और ख़ूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बना सकें। आपके सामने ये ट्राउज़र का हमने बहुत ही आसानी से डिज़ाइन बनाया है और इस तरह के मज़ीद आप खूबसूरत डिज़ाइन गला, दामन और बाजुओं पर भी बना सकते हैं। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।